जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेकर्स ने अभी कुछ दिनों पहले ये 1799 करोड़ कलेक्शन वाला जो था पोस्टर जारी कर दिया। 1799 करोड़ मतलब 1800 करोड़ से मात्र 1 करोड़ रुपए कम। और ये जो पोस्टर है ये भी 2-3 दिन पहले जारी किया गया था। मतलब वो 1 करोड़ रुपए भी ये मूवी ने कमा लिए होंगे। मतलब कि 1800 करोड़ रुपए तो इस मूवी के मतलब कि पुष्पा 2 के कंप्लीट हो चुके हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी का नाम है बाहुबली 2, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। 2017 में रिलीज हुई इस मूवी ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस कलेक्शन में 1788 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। मतलब उस कलेक्शन से ये कलेक्शन ऑलरेडी 11-12 करोड़ रुपए तो ऊपर हो ही चुका है। तो ऐसे में मुझे समझ में बस ये नहीं आ रहा है कि आखिर मेकर्स इस बारे में कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो एक प्राउड मूवमेंट है। अगर आपकी मूवी ने भारत में बनी हुई किसी भी मूवी द्वारा सबसे बड़ा कलेक्शन करके, देखिए दंगल की बात थोड़ा अपन साइड में रख के करते हैं, चाइना में कलेक्शन किया था और चाइना की तो बात क्या ही बोलें। तो भारत में कलेक्शन करी हुई जितनी भी मूवीज हैं, उन मूवीज में अगर सबसे बड़े कलेक्शन की बात करें तो वो बट ऑब्वियस सी बात है बाहुबली 2 का है। एंड अगर आप उसके कलेक्शन को बीट कर रहे हो तो फिर इतनी शांति से क्यों मतलब चीजें चल रही हैं, समझ में नहीं आ रही। आप पोस्टर भी रिलीज कर रहे हो, आप सब चीजें बता रहे हो, बट आप उस रिकॉर्ड के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे हो। और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये 1800 करोड़ रुपए जो इस मूवी ने कमाए हैं, ये तो एक है। इसके अलावा जो प्री सेल्स रिकॉर्ड इसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो मूवी बेची थी उससे, प्लस जो सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, म्यूजिक म्यूजिक राइट्स ये सब बेचा था, इससे भी मूवी ने 1000 करोड़ रुपए अंदर किए थे। तो एक तरीके से मूवी 2800 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी है। तो उसके बावजूद भी आप क्यों आखिर उसको लेकर कोई डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हो? ये चीज़ थोड़ी-सी मुझको भी समझ में नहीं आ रही और कई सारे फैन्स हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही। देखिए, पुष्पा अच्छा कलेक्शन कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कल की ही बात कर लो यार, संडे की। कल भी अच्छा खासा कलेक्शन इसने निकाला और मैं सिर्फ नेट की बात कर रहा हूँ। ग्रॉस तो और भी ज़्यादा था। तो उसके बावजूद भी मेकर्स आखिर क्यों इस बारे में डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी-सी सोचने वाली बात भी है। और ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है, खटकने वाली बात भी हो जाएगी। दरअसल मेकर्स ने जिस तरीके से इस मूवी को प्रोजेक्ट किया था शुरुआत से ही, वहीं से हमको एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये एक लार्जर देन लाइफ इमेज वाली मूवी होने वाली है। इसके अलावा जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में अदाकारी दिखाई, देखिए कुछ होता है कि भाई मूवी का भौकाल ही बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमको पता चलता है कि नहीं यार, मूवी का भौकाल तो बड़ा था ही था, लेकिन जिस तरीके से एक्टर ने उसमें परफॉर्म किया ना, उसमें उसमें 4 चाँद लगा दिए। भाई जैसे हम लोग सलार की बात करते हैं, तो सलार में कहीं न कहीं जो प्रभास की एक्टिंग थी उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, कि यार उसके डायलॉग्स काफ़ी कम है। लेकिन पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके से अपने किरदार को निभाया, जो एक्टिंग उन्होंने करी है, जिस तरीके से उन्होंने एक वाइड रेंज दिखाई है अपनी पूरी एक्टिंग की, उसे देखकर वाक़ई में लोग ग्लैड हो गए कि नहीं यार, इस बंदे में एक्टिंग के गुण तो हैं। ऐसा ही नहीं कहीं ये बंदा स्टार बन के बैठ गया है। तो मूवी ने जिस तरीके का कलेक्शन निकाला और जिस तरह का अभी भी कलेक्शन निकाल रही है, ये बिल्कुल डिज़र्व करती है काफ़ी रिकॉर्ड्स को अपने नाम करना, और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कर भी लिए हैं सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम पर। क्योंकि जिस स्पीड से इसका कलेक्शन हुआ था, वो स्पीड ही किसी ने भारत में पहली बार देखी थी। दरअसल पुष्पा का जो कलेक्शन है वो जिस तरीके से बढ़ा है, शुरुआत में ही लोगों ने कह दिया था कि कम से कम ये मूवी 1500 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी। अभी अगर मैं बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो मूवी 2000 करोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। 2000 करोड़ माना जाता है कि अभी तक सिर्फ दंगल ने ही भारतीय बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्शन निकाला है। हालांकि उसका एक बड़ा चंक जो था वो चाइना से निकल कर आया था, इसलिए कई लोग उसके ऊपर भरोसा भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो भाई 2000 करोड़ का कलेक्शन दंगल ने निकाला है। एंड ऐसे में अगर पुष्पा उस कलेक्शन के आसपास भी पहुंच पाती है, 2000 करोड़ का भी इवन कलेक्शन निकाल लेती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और फिलहाल जिस तरीके से थिएटर के हालात हैं, फिलहाल मुझे लग रहा है 24 तारीख तक तो इसके पास एक अच्छा खासा स्कोप बचा हुआ है। इसके बाद अक्षय कुमार की स्काई फोर्स रिलीज हो जाएगी, देन शाहिद कपूर की वेदा रिलीज हो जाएगी। उन मूवी से थोड़ी बहुत उम्मीद तो है कलेक्शन निकालने की। तो ऑब्वियस सी बात है, तब थोड़े से मुश्किलात जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद जहां तक है पुष्पा जो है फिलहाल तो कलेक्शन निकालना जारी रखेगी। अभी भी इसका कलेक्शन काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा कलेक्शन बताता हूँ इसका। 33rd डे पर हम लोग अब पहुँच चुके हैं इस मूवी के। 33rd डे का कलेक्शन अब इस मूवी का निकल कर सामने आ गया है, एंड ऑब्वियस सी बात है, ये कलेक्शन भी काफ़ी प्रॉमिसिंग ही आ रहा है। हालाँकि आज एक वर्किंग डे है और वर्किंग डे होने के कारण कई जगहों पर लोग नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि भाई कलेक्शन में थोड़ा ड्रॉप भी देखने के लिए मिले, और मैं तो आपको बता दूँ देखने को मिलेगा ही। अगर हम लोग थर्ड इस वीकेंड की बात करें, 5th वीकेंड की बात करें, तो नेट कलेक्शन के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो इस मूवी ने ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने थर्ड वीकेंड में भी जाकर निकाला है। इतना सॉरी 5th वीकेंड में जाकर निकाला है 15 करोड़ का कलेक्शन, और ये नेट कलेक्शन है।
इसको आप ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादा ही हो जाएगा। इन सबसे पहले वीक 4 में इस मूवी ने 69 करोड़ का कलेक्शन किया था। 69 करोड़ में से 53 करोड़ रुपीज़ इस मूवी ने अकेले हिंदी में कमाए थे। और ये बड़ा कलेक्शन इसलिए भी है, पुष्पा ने हिंदी में जो कलेक्शन चौथे हफ्ते में जाकर निकाला है, वो कलेक्शन कई सारी हिंदी मूवीज़ अपने फर्स्ट वीक में भी नहीं निकाल पाती हैं। इसके अलावा मूवी 800 करोड़ को बिल्कुल अप्रोच कर चुकी है कि हिंदी में 800 करोड़ रुपए कमाने वाली शायद पहली मूवी बन जाएगी इस वीक में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तेलुगु में भी इसने 334 करोड़ रुपीज़ का कलेक्शन कर लिया है। अगर मैं संडे की स्पेसिफिकली बात करूं तो संडे को इस मूवी ने 7 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। 7 करोड़ में से 5.5 करोड़ अकेले हिंदी के थे एंड 1.3 करोड़ जो थे वो तेलुगु के थे। एक बेहतरीन जंप देखने के लिए मिली थी फ्राइडे के मुकाबले सैटरडे को 46% की एंड संडे को 27% की। अगर हम थोड़ी ऑक्यूपेंसी की बात कर ले तो ऑक्यूपेंसी भी कल इसकी अच्छी खासी गई है। तेलुगु में 17% की ऑक्यूपेंसी गई है, तो वहीं हिंदी में तो और बेहतरीन गई है। हिंदी में ऑलमोस्ट 22% की इस मूवी की ऑक्यूपेंसी गई है। अब देखिए, ये जो ऑक्यूपेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऑक्यूपेंसी दरअसल हम लोग जिस डे पर बात कर रहे हैं ना, उस डे में ज़्यादा मायने रखती है। बेबी जॉन अपने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 10% से नीचे की ऑक्यूपेंसी के ऊपर चली गई थी। और पुष्पा की हम लोग बात करें तो ये 5वें हफ्ते में भी जाकर 20% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी निकाल रही है। ऑल्दो आज से ऑक्यूपेंसी कम होगी, ये बात सर्टेन है, बट उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो भाई मूवी का कलेक्शन इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि भाई मूवी तो अभी भी पैसा पीट रही है एंड ऑक्यूपेंसी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इन सब के बीच में पुष्पा ने ऑलरेडी 2 करोड़ टिकट्स बुक माई शो पर बेच दिए हैं। ओवरऑल 6 करोड़ टिकट्स इसने बेच दिए, मतलब 6 करोड़ फुटफॉल इसका आ गया है। इससे ऊपर अब से 2017 में आई बाहुबली 2 है जिसने करीब 10 करोड़ का फुटफॉल जनरेट किया था एंड टॉप पर है 1975 में आई शोले, जिसके बताया जाता है कि उसने 12 करोड़ के फुटफॉल्स जो थे वो जनरेट किए थे। और इंडिया में अब तक उतने ज़्यादा फुटफॉल्स किसी भी मूवी ने देखे नहीं है। तो कई सारे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर अब पुष्पा धीरे धीरे अपने नाम कर रही है। बट इन रिकॉर्ड्स को मद्देनजर अगर हम लोग एक सिंपल सी बात समझें तो मूवी ने एक्चुअली में लोगों के दिलों पे राज करना जिसको कहते हैं ना, उसी का एग्जाम्पल हम लोगों को बताया है कि अगर आप किसी मूवी को वाकई में पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं तो वो मूवी ज़रूर आपको पैसा कमा कर देगी। एंड पैसा कमाने के अलावा मूवी आपको लिटरली एक पहचान भी दिलाएगी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस के ऊपर कि हाँ, आपने कुछ बनाया है। हम लोग देख रहे हैं कि आज की तारीख में काफ़ी जो मेकर्स हैं वो इस बात को मिस कर जाते हैं कि भाई ऑडियंस आखिर क्या चाह रही है। अल्टीमेटली अगर आप ऑडियंस को ध्यान में रखकर सिनेमा को क्रिएट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो। एल्स जो ये स्ट्रगल हम लोग देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर आकर मूवीज़ बिल्कुल मुंह के बल गिर जाती हैं, वो चीज़ हमारी ऐसी ही चलती रहेगी। तो ऐसे में आपको ऑडियंस की तरफ बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऑडियंस आपसे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी दुनिया जानती है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं और इस बारे में ज़्यादा कुछ कहने वाली बात है नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको क्या लगता है कि पुष्पा का फाइनल लाइफ टाइम कलेक्शन कितने तक जा सकता है, क्योंकि फिलहाल तो ये मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही। अनटिल अनलेस इसको लोग जाके देखना बंद कर दें, ये थिएटर से भी मुझे नहीं लगता उतर पाएगी। और अगर हम लोग बात करें बाहुबली का, तो भाई बाहुबली भी तो मतलब करीब 16 हफ्ते आई थिंक लगी रही थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग अगर आपको पता है तो। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं जय हिंद, जय भारत।